कॉर्पोरेट आर में अब हम बात करते हैं साइंट की। 1991 में शुरू हुई कंपनी ग्लोबल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देती है। साइंट का कामकाज 19 देशों तक फैला हुआ है और उनके ग्राहकों की लिस्ट में 300 से अधिक कंपनियां शामिल हैं। नतीजों की बात कर लेते हैं। सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 32% घटा है, 80 करोड़ पर आया है। मार्जिन भी 3% गिरा है। हालांकि आय 11% बढ़कर 1400 करोड़ और डॉलर आय भी 8% बढ़कर करीब 18 करोड़ आई है। नतीजों के में क्या थे अहम ट्रिगर्स, मुनाफा और मार्जिन कम होने के क्या कारण थे, क्या है आगे का आउटलुक, ये चलते हैं जानेंगे अब सीधे। मैं स्वागत करना चाहूँगी कंपनी के ईडी और सीएफओ अजय अग्रवाल को हमारे शो में। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सर नंबर्स में हमें थोड़ा हमें गाइड करिए, बताइए कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हमने देखी तो कंपनी हैज़ क्लॉक्ड 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ। सर, क्या की फैक्टर्स थे इसके पीछे और क्या आउटलुक लग रहा है आगे? हेलो स्वाति, हेलो टू ऑल योर व्यूअर्स। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चैनल पे इनवाइट करने के लिए। जी सर। जैसा आपने कहा कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं उसमें हमने कांस्टेंट करेंसी में करीब 10% का ग्रोथ देखा है, और जो हमारा सर्विसेज बिजनेस है उसमें वो ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा है, 11-12% का है। तो जो ग्रोथ है उसमें एक तो हमारा जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो अच्छा आया है, कांस्टेंट करेंसी में 3% है। और हम लोगों ने पिछले कुछ समय में इस साल में 4 एक्विजिशंस की घोषणा की थी, और वो चारों एक्विजिशंस धीरे धीरे एक एक करके हमारे फाइनेंशियल्स में शो अप कर रहे हैं। एक बड़ा एक्विजिशंस है सीटेक का, जो कि इंजीनियरिंग एनर्जी में एक अच्छा प्लेयर है यूरोप में, और उसका खाली 1 मंथ का रेवेन्यू आने से ही हम लोग को ये जो गैप आप देख रहे हैं 8-9% का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। और एक सेल्फी नेट की कंपनी कम्युनिकेशन में हम लोगों ने पुर्तगाल में एक्वायर की है, जिनका 5G में बहुत अच्छा काम है यूरोप में, और हम उसको आउटसाइड यूरोप भी भेजने की कोशिश करेंगे। तो इन सबको मिला के जो आप 10% ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो हमने देखा। और ऑर्गेनिक इंजन अच्छा है। कम्युनिकेशन में कुछ एग्जीक्यूशन इश्यूज थे, उसके कारण थोड़ी मंदी रही। नहीं तो आप देखते कि हमारा जो क्वार्टर होता है वो 4 से 5% की ग्रोथ दिखाता है, जो कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में आप देखेंगे वो मोमेंटम वापस आ जाएगा कम्युनिकेशन में भी। और जो अभी हमें पार्ट बेनिफिट मिला है, जी मैं बस ये लास्ट सेंटेंस कंप्लीट करता हूँ। जी सर। जो हमें बेनिफिट मिला है, 2 एक्विजिशंस जो बड़े हैं, एक का 1 महीने का मिला है और एक का 2 महीने का। तो अगले महीने में, अगले क्वार्टर में पूरा 3 महीने का बेनिफिट मिलेगा, तो उससे हमारी ग्रोथ और अच्छी होगी। ग्रोथ अच्छी होगी और उसके अपने कारण हमें बताएं। सर, मार्जिन्स पे जो प्रेशर दिख रहा है, डाउन अबाउट 2.7%, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो यहाँ इतनी गिरावट आई है, इसकी क्या वजह थी सर स्पेसिफिकली? और ऑपरेशनल अंडर परफॉर्मेंस भी जो रही, उसके क्या कारण है? आगे क्या यही ट्रेंड रहेंगे या यहाँ से अच्छा बाउंस बैक आ सकता है मार्जिन्स के स्टैंड पॉइंट से स्पेसिफिकली? नहीं, यदि आप देखें मार्जिन को, तो जब हमने हमारे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, यदि आप देखेंगे हमारी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है इस क्वार्टर की। और मैं चाहता हूं कि आपके जो दर्शक हैं वो इस बात को समझें। हमारे इस क्वार्टर में 2 अलग चीज रही। एक तो जो हम लोगों ने जो M&A किए, इसका खर्चा आया है। जो आप देखेंगे कि जब हम एक्विजिशन करते हैं तो हम बैंकर्स पे खर्चा करते हैं, कुछ स्टैम्प ड्यूटी या बाकी खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों को हम, एक वो बड़ा फैक्टर है जो हमारी मार्जिन को 1.5 से 2% का इम्पैक्ट करता है। दूसरा, हमारा एक लीगल केस का वन ऑफ एक्सपेंस है, जिसको हमने एक्सेप्शनल कैटेगराइज किया है, वो भी 1.5 से 2% है। यदि आप इन 2 वन ऑफ्स को निकाल दें, तो जहां आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं और आप जो हमारे जो हमारे बिजनेसेस हैं उसकी मार्जिन 13.2% है। यदि आप इसको लाइक टू लाइक कंपेयर करेंगे, राइट, ओके, पोजीशंस को ऊपर हटा दीजिए और इन वन ऑफ को हटा दीजिए, तो हमारी मार्जिन 110 बेसिस पॉइंट्स, 110 बेसिस पॉइंट्स हमारी जो मार्जिन है वो सर्विसेज बिजनेस की बड़ी है, जो लाइक टू लाइक। सर, एक सेकेंड आपको मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट आंकड़े हमारे स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं। WPI नंबर्स आप देखिए, सितंबर में थोक महंगाई दर 10.7% घटकर आई है। आपको याद होगा 12.41% थी, और उसके बाद आज जो आप देख रहे हैं, ये जो सितंबर के महीने की WPI देख रहे हैं हम, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर यहाँ घटी है। तो इन्फ्लेशन में कुछ यहाँ राहत दिख रही है और 10.7% की दर आई है, जो कि एक्सपेक्टेशन से कम आई है।
विच इज़ अ गुड न्यूज़ इन सम सेंस। सितंबर में खाद्य महंगाई दर 9.93% से घटकर 8% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये इन्फ्लेशन के इंपॉर्टेंट आंकड़े WPI नंबर्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स सितंबर के यहाँ पर आपके स्क्रीन्स पर, तो ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो हाईलाइट करनी ज़रूरी थी। सर माफ़ कीजिएगा, आप बता रहे थे हाँ मार्जिन्स पर और क्यों परफॉर्मेंस जिस तरह से आपने बताया रही। सर एक लॉ सूट जो कंपनी के अगेंस्ट हुआ है US सब्सिडरी के लिए, उसमें कंपनी को कॉस्ट करीब 21.6 करोड़ का लगा है। पहले तो सर ये बताइए कि इसका क्या पोटेंशियल हिट हो सकता है ऑन द PNL, और ये क्या पूरा का पूरा अब्जॉर्ब हो गया है इसी बार, या आगे भी इसका कुछ हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा? ये जो लॉसूट है ये US में एक लॉसूट है जहां एक क्लाइंट स्पेसिफिक और कुछ नंबर ऑफ कंपनीज, इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनीज जो इसमें हैं, करीब 6 कंपनियां हैं। और हम लोग जैसा आप जानते हैं हमेशा साइंट बहुत ही कंप्लायंट कंपनी है। तो मैं सबको, आपके दर्शकों को और आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग ने कोई भी हम ऐसा काम नहीं करते जो लीगल फ्रेमवर्क में और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में नहीं हो। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम लोग इसीलिए पूरा जी जान से लड़ रहे हैं और सबसे अच्छी एडवाइस और लॉयर्स को हम यूज कर रहे हैं। इसका खर्चा इस क्वार्टर में आया, आपने बताया, और ये कुछ समय चलेगा। हमें ऐसा लगता है कि जो तैयारी करनी थी केस की वो मैक्सिमम इस क्वार्टर में थी, तो ये खर्चा कम होना चाहिए था। लेकिन हम इसको एक्सेप्शनल रिपोर्ट करेंगे और सबको बता के रखेंगे। इसमें कोई ऐसा, हमें जितनी एडवाइस मिली है इसमें कोई ऐसा प्रोविजन एक्सपेक्टेड नहीं है। तो जो भी खर्चा है वो हम साथ के साथ राइट ऑफ कर रहे हैं, कुछ भी हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। और जो भी हम वन टाइम कोई इसका इम्पैक्ट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हमारे फाइनेंशियल्स पर। फेयर इनफ, तो ये अच्छा क्लैरिफिकेशन है इस पर्टिकुलर लॉ सूट के बारे में जो हम जानना चाहते थे। सर सर्विसेज सेगमेंट की बात करते हैं, ऑफ कोर्स इट कंट्रीब्यूट्स अ मेजॉरिटी चंक ऑफ योर रेवेन्यू, 86% इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। यहाँ पर क्या आउटलुक है स्पेशली इन US, और क्योंकि क्लाइंट IT बजट आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2023? देखिए, आप जो सर्विसेज बिजनेस में जो हमारे सबसे बड़े 2 वर्टिकल हैं, एरोस्पेस में आपने देखा था कि हम लोग को तकलीफ रही है, जो भी कोविड का समय रहा या कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स रहे। आप देखेंगे कि उसमें भी हम लोग डबल डिजिट की तरफ बढ़ रहे हैं इस साल में। कम्युनिकेशन आज सबसे बड़ा वर्टिकल हमारा बन गया है, उसमें हमारा 20% से ज़्यादा का ग्रोथ चल रहा है। और हम लोग जो नए कैपेबिलिटीज एक्वायर कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट इंजीनियरिंग या एनर्जी सेक्टर में हो, या 5G में हो, या कुछ कंसल्टेंसी लेड इंजीनियरिंग हो, तो वो सब का भी फायदा हमें मिलेगा। और आपने यदि देखा होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि इस साल हमारी जो ग्रोथ है वो 28 से 30%, 28 to 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमारी एक्सपेक्टेड है। तो हम लोग अच्छा फील कर रहे हैं। उसमें 1-2 सेक्टर हैं जिसमें हम लोग को थोड़ा तकलीफ है अभी, जिसमें आने वाले समय में अगले साल में हमें पोटेंशियल अच्छा दिखेगा, जैसे रेल है या यूटिलिटीज है, उसमें हम इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। मगर इसका एक फायदा क्या है कि हमारे पास कम से कम 10 ग्रोथ इंजन हैं, और अब नए ग्रोथ इंजन भी हमने ऐड किए हैं एक्विजिशन से। तो यदि 1-2 वर्टिकल अच्छा नहीं करते हैं तो फिर भी हम अच्छी ग्रोथ दे पाते हैं। ओके, फेयर इनफ सर। सर एक्विजिशंस की आप बात कर रहे थे और आपने काफ़ी सारे एक्विजिशंस जो अभी पीछे किए, अब क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या योर हैंड्स आर फुल जो है उसको कंसोलिडेट करने में लगेंगे, या अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ आप नज़र रखेंगे, और कोई ऐसा एरिया है जहां आप अभी भी कुछ देख रहे हैं दैट यू कैन ऐड ऑन टू योर किटी? नहीं, पहला तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही है कि हम इसको कंसोलिडेट करेंगे। हमें लगता है कि जो ये कंपनियां और जो कैपेबिलिटीज हमने ली हैं इसको हमारे नई ज्योग्राफीज में और नए जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उसमें सेल कर सकते हैं। तो प्राइमरी फोकस वो रहेगा। बट ऑफ कोर्स देयर आर एरियाज जैसे मेडिकल एंड हेल्थ केयर है, या ऑटोमोटिव है, या कुछ सेलेक्ट एरियाज हैं जिसमें हम स्टिल कुछ कैपेबिलिटीज एक्वायर करना चाहते हैं, उस पर करेंगे। मेजर फोकस कंसोलिडेशन पे रहेगा, मगर हमारी फिर भी एक ध्यान रहेगा कि कुछ और कैपेबिलिटी हमें ऐड करनी है तो वो हम करेंगे, बट दैट वुड बी मार्जिनल। सर मैं एट्रिशन पर आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी, क्योंकि अब थोड़ी सी राहत दिख रही है एटलीस्ट, ऐसा हम जब बात करें सबसे तो ये समझ में आ रहा है कि शायद अब इट्स स्टार्टिंग टू पीक आउट, एटलीस्ट कुछ IT कंपनीज के लिए तो ये है।
आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? किस तरीके की डिक्लाइन आप एक्सपेक्ट करते हैं इन एट्रिशन फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड सर? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा स्वाति कि अब जो एट्रिशन लेवल्स थे वो पीक हो गए थे लास्ट क्वार्टर तक, अब वो टेपर ऑफ हो रहे हैं। तो अब इसका अंदाजा लगाना कम है, आसान नहीं है कि वो किस लेवल तक कम होंगे, मगर हम लोगों ने अपनी तरफ से देखें तो मार्जिन और पीपल रिटेंशन के बीच में एक अच्छा ट्रेड ऑफ किया है, जहां हम लोगों ने बहुत अच्छी इंक्रीजेस हमने दी हैं और इसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा मार्जिन पे भी कॉम्प्रोमाइज किया है। तो मुझे लगता है कि जो एट्रिशन है वो आने वाले समय में कंट्रोल में रहेगा और डायरेक्शनली बढ़ने की गुंजाइश कम है और घटने की गुंजाइश या चांसेस ज्यादा है। पर स्टेबिलिटी आते हुए एट्रिशन को लेकर, विच इज़ अ गुड रिलीफ फॉर द IT कंपनीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स है और आगे क्या है कंपनी का आउटलुक। तो ये थे साइंट की टॉप मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ पर रहेगा जारी। धन्यवाद।